गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान भाग 4 नंबर है 19 नंबर पाठ। तो अपने जैव विविधता का महत्व चल रहा था, उसमें आर्थिक महत्व और औषधीय महत्व तो हमने इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर कर लिए थे। अब दो महत्व रहे हैं, पर्यावरणीय महत्व और सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व। बड़ा पूरा प्रश्न आएगा तो इन सारे महत्वों के बारे में लिखना है और प्रत्येक महत्व से छोटे छोटे प्रश्न आए तो वो भी लिखे हुए हैं। तो अपना पहला है, तीसरा पॉइंट है इसका, पर्यावरणीय महत्व क्या होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो होता है खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करना, एक है पोषक चक्र नियंत्रण और एक है पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण करना। खाद्य श्रृंखला का संरक्षण अलग से प्रश्न आता है कि खाद्य श्रृंखला के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला मतलब है प्रत्येक जीव की एक कड़ी होती है कि कौन घास को खाएगा, कौन घास के खाने वाले जीवों को खाएगा, यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस प्रकार से कड़ी है। प्रत्येक अलग अलग भोजन होता है। शाकाहारी होते हैं वो शाक को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं वो शाक को खाने वाले को खा जाते हैं, जीवों को। और अब बात करते हैं शाकाहारी की, तो हम ऐसे थोड़ी कहें कि वो सिर्फ वो घास पर भी निर्भर है, वो अन्य भी खाते हैं, अन्य भी चीज़ें खाते हैं। एक प्रकार का घास खत्म हो गया दूसरे प्रकार का खा लेते हैं, यानी वो पूरा एक खाद्य जाल बना होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक प्रजाति किसी गलत लिखा गया है, किसी दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहती है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक प्रजाति क्या होती है, दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहती है, यानी मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं। अतः किसी भी एक प्रजाति के विलुप्त होने पर पूरी खाद्य श्रृंखला एक खत्म होने का खतरा रहता है। अब शाकाहारी जीव नहीं रहे तो मांसाहारी पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, वो कैसे जीवित रहेंगे। लेकिन जैव विविधता समृद्ध है तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती है, यानी खाद्य श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है जिनसे खाद्य जाल, यानी खाद्य श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाते हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। और किसी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति के कम होने पर खाद्य जाल की जो अन्य प्रजाति होती है ना, उसकी कमी को पूरा कर खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करती है। जंक्शन ये गलत लिखे का संरक्षण करती है। आगे दूसरा है पोषक चक्र नियंत्रण। इसमें थोड़ा सा लिखना है कि मिट्टी की सूक्ष्म जीवी विविधता पौधों व जीवों के मृत भागों को विघटित कर पोषक तत्व पुनः उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो जीवों के मृत भागों को तोड़ कर वापस वही पोषक तत्व उपलब्ध करवा देते हैं। आगे तीसरा पॉइंट है अपना इसका, वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिख दिया। पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। इसमें अनेक पौधे जैसे सदाबहार, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये सदाबहार नामक पौधों में है। सदाबहार नामक पौधों में ये में है। सदाबहार पौधों में ट्राइनाइट्रोटोलुइन जैसे घातक विस्फोट को विघटित करने की क्षमता होती है। सदाबहार पौधे होते हैं उनमें ये विस्फोटक है। तीसरा पॉइंट के अपना पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण है। तो इसमें एक बात ये होगी कि सदाबहार पौधे ट्राइनाइट्रोटोलुइन नामक विस्फोट को विघटित करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण हो गया। दूसरा होता है कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं स्यूडोमोनास प्यूटेडा, ऑर्थोबैक्टर विस्कोस, साइट्रोबैक्टर प्रजातियों में भी उद्योगों से अपशिष्टों से जो वजन में अधिक होते हैं उन धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। ये भी एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण है। इसी प्रकार से राइजोपस और राइजस कवक में यूरेनियम धातु होता है, थोरियम और पेनिसिलियम क्राइसोजन में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। हटाने हैं टय है यहाँ पे, हटाने की क्षमता होती है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। यहाँ से अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण की, कौन सा होता है जो यूरेनियम है पेनिसिलियम को हटाता है, कौन सा रेडियम को हटाता है, कौन सा उद्योगों से धातुओं को हटाता है, वजन में अधिक धातुओं को, भारी धातुओं को, और कौन सा ट्राइनाइट्रोटोलुइन जैसे घातक है विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता रखता है। आगे वाला चौथा पॉइंट अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। हम जानते हैं कि कुछ आदिवासी समाज आज भी ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से वनों पर या प्रकृति पर निर्भर है। कुछ वनस्पतियाँ, यानी ये हमारे संस्कृति में इनका क्या महत्व वो देख रहे हैं। कुछ वनस्पतियाँ पीपल है, बरगद है, आम है, तुलसी है, केला है आदि भी हमारी संस्कृति में इनका आज भी विशेष स्थान है। इनकी त्योहारों पर हम पूजा करते हैं। कुछ जंतु है, गाय, मोर, हंस, चूहा आदि का भी संस्कृति में विशेष स्थान है।
हमारे कुछ ऐसे वन क्षेत्र हैं उनको देववन कहा गया है। उन देववन के लोग स्वेच्छा से क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। और इसी में एक अलग लिखा हो जो अलग से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व में भी है, जो नोट लगा के लिखा गया है। नोट तो इसलिए लगाए क्योंकि अलग से प्रश्न इसका आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। अपने एक प्रश्न भी है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया था। ये जो अहब सदा वाले प्रश्न होते हैं उसका 7 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है वो 2010 में मनाया गया था। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी चेक नहीं करवाई वो चेक करवाएं, वरना फिर मेरे को आपको वैसे एसएमएस करना पड़ेगा कि पर्सनल कॉपी चेक करवाने के लिए। तो अब तो मैं कह रहा हूँ आपको अपनी कॉपी चेक करवा दे। जो होशियार बच्चे हैं वही अभी तक नहीं करवा रहे हैं, कुछ हैं कॉपी ज़रूर चेक करवाएं, पता चले। धन्यवाद।